Hello students, welcome to our video lecture classes in which today we are going to discuss about a recirculating dryer. As the clear in which its name recirculating means when multiplus of feed is applied in this type of dryer, it is called recirculating dryer, or as we can say that partially dried material, when we circulate again and again in the dryer, it is called recirculating dryer. So it is elevator. And it is drying chamber. Again, it is elevator. Elevator means it is the transporting medium of grain. It is number 1, 2, and this is the tempering bin. Material will temper, partially dried material here is for tempering for certain period. हम देखेंगे इसके आगे इसकी पूरी मेथड प्रोसीजर. And this is 5. When we going to solve any type of problem, there is a skill for solving the problem. सभी को सभी कुछ पता होता है, सभी ने सभी कुछ पढ़ा होता है, बट
difference in their presentation in examination hall. So at first, when we attempt any question, we should write introduction, and then definition, and third one is figure, fourth is component, and fifth is their procedure, if any. और मेथड जिसको हम बोलते हैं, and any mathematical expression if any. So recirculating dryer. So सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका। इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन हम कैसे लिखें। किसी भी क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन लिखने के लिए हमें सबसे पहले उसका ओवरव्यू देखना होता है कि उसकी नीड आनी चाहिए इंट्रोडक्शन में। सबसे पहले उसका एक जो ओवरऑल व्यू है वो आना चाहिए इंट्रोडक्शन में। तो इंट्रोडक्शन हम देखते हैं, व्हेन एंशिएंट, मैं एक आइडिया दे रहा हूं आपको इंट्रोडक्शन लिखने का, कि सबसे पहले जब ये नहीं था तो उसके पहले हम क्या करते थे, ड्राइंग कैसे करते थे, उसके बाद फिर कैसे ये इंट्रोड्यूस हुआ ड्राइंग में। तो इस टाइप से हमको इंट्रोडक्शन तैयार करना है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन इसका ऐसे लिखेंगे, व्हेन एंशिएंट एरा द ड्राइंग वाज बीइंग लाइक सन ड्राइंग और एनी अदर conventional drawing, then today mechanization employed all the field, the agriculture has not untouched to it. Recirculating drawing is one of the example of drawing an agricultural commodity. When firstly material is dried partially, सबसे पहले मटेरियल इसमें कैसे ड्राई होता है, पार्शियली। ये है एलिवेटर, यहाँ से मटेरियल को हम ऊपर चढ़ाते हैं और देन ये इसके बाद यहाँ से इसके अंदर फीड होता है मटेरियल। तो ये ड्राइंग चैम्बर है हमारा थर्ड नंबर का। यहाँ से जब हम मटेरियल को, वेट मटेरियल जब हम यहाँ से इस ड्राइंग चैम्बर में फैट करवाते हैं, तो उसके बाद ये जो ड्राइंग चैम्बर है, यहाँ से पार्शियली ड्राइड मटेरियल इस चैम्बर में आते हैं। और ये भी क्या है, एक्सेलरेटिंग। क्या है ये, यहां से फिर मटेरियल ऊपर चढ़ता है और उसके बाद कहाँ जाता है, ये टेम्परिंग बिन में। ये क्या है, टेम्परिंग बिन। तो पार्शियली ड्राइड मटेरियल इज रिसर्कुलेटेड फॉर फर्दर ड्राइंग। ये पार्शियली ड्राइड मटेरियल यहाँ से फिर ये रिसर्कुलेट हुआ और यहाँ से फिर फर्दर ड्राइंग के लिए ये इस एक्सेलरेटर में आ रहा है। ओके, इन सच सिचुएशन सिस्टम
is known as recirculatory dryer. So that is our introduction. हमें इंट्रोडक्शन इस टाइप से लिखना है. अगर आपके दिमाग में और कुछ आइडियाज आ रहे हैं इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, मैंने आपको बता दिया हूँ. इंट्रोडक्शन आप खुद से बना सकते हैं. इंट्रोडक्शन में सिर्फ ओवरव्यू होना चाहिए. ओके, आगे देखते हैं हम इसकी डेफिनेशन. डेफिनेशन में हम इतना बता सकते हैं कि डेफिनेशन ये क्या काम कर रहा है. रिसर्कुलेटिंग ड्रायर इज अ ड्राई एनी एग्रीकल्चर कमोडिटी टू इट्स प्री डिटरमाइंड लेवल. बेसिकली हम डेफिनेशन में ड्राइंग की डेफिनेशन दे सकते हैं. मीन्स recirculating dryer is a dryer in which wet material is dried to its predetermined level. So introduction. अब इसके बाद आता है हमारा फिगर. फिगर में हम ये पूरा फिगर हमारे सामने है. जब अपन गूगल क्लास पढ़ेंगे, गूगल क्लास में ये वाला टॉपिक चलेगा, उसमें हम मटेरियल और देंगे आपको, उसमें उससे उसकी हेल्प लीजिएगा आप. और तो रिसर्कुलेटिंग ड्रायर क्या होता है हमने ये देखा. इसके बाद फिगर हमारा बना देंगे अपन एक सीक्वेंस से जब भी हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करें. उसके बाद हम देखते हैं कंपोनेंट. तो सबसे पहले फर्स्ट वन आता है ये एलिवेटर हमारा. एलिवेटर मीन्स जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, एलिवेटर मीन्स एलिवेट और राइज अप द मटेरियल विच टू बी ड्राइड. हम वेट मटेरियल सबसे पहले यहाँ पे 2 नंबर पे यहाँ पे वेट मटेरियल हम इसमें फैड करवाते हैं यहाँ से. तो ये यहाँ से इट गोज अप, ये ऊपर जाता है एंड देन फैडिंग हियर. एंड नंबर 3 पे हमारा क्या आता है 2 पे वेट मटेरियल. एलिवेटर हमारे पास 2 एलिवेटर लगे हुए हैं. उसके बाद वेट मटेरियल जो जिसको हमको ड्राई करना है वो मटेरियल हम यहाँ से फैट करवाते हैं और वो कहाँ जाता है इस ड्राइंग चैम्बर में. 3rd नंबर का है हमारा ड्राइंग चैम्बर. ड्राइंग चैम्बर मीन्स हियर the wet material is dried by the utilization of sensible heat of heating medium which is gas or any air. Through gas or hot gases or hot air the wet material is dried. क्या होता है यहाँ पे जब हम हॉट एयर यहाँ से पास करवाते हैं और ग्रेन यहाँ से पास होता है तो क्या होता है जो हॉट एयर का टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये दोनों रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होती है और टेम्परेचर जो ड्राइंग प्रिंसिपल है वो इट रिवॉल्व्स अराउंड टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी. Relative humidity means it is the kg of water vapor present in the 1 kg of dry air or water vapor mixture. Again, it is the water vapor present in the present in the air in 1 kg of air water vapor mixture. So जब हम यहाँ से हॉट एयर यहाँ पे फ्लो करवाते हैं थ्रू ग्रेन तो क्या होता है उस हॉट एयर का टेम्परेचर, ये जो हीटिंग मीडियम उसका टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर इंक्रीज टेम्परेचर हाई करते हैं और रिलेटिव ह्यूमिडिटी को लो करते हैं.
क्योंकि जब ये वेट मटेरियल जब इसकी सेंसिबल हीट को यूटिलाइज करके जब इसका मॉइस्चर इवेपोरेट करता है तो मॉइस्चर जो है इसकी इस हॉट एयर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी को बढ़ा देता है, तो और ये यहाँ से वेंट आउट हमें करना पड़ता है। सो दिस इज ड्राइंग चैम्बर। एंड फोर्थ नंबर का है हमारा, ये फोर्थ नंबर का कंपोनेंट हम जिसको बोलते हैं कि ये वेट मटेरियल, ये क्या है, सेमी वेट मटेरियल या पार्शियली ड्राइड मटेरियल, सेमी वेट मटेरियल। सेमी वेट मटेरियल ये अगेन फिर एलिवेटर से होते हुए ये टेम्परिंग बिन में जाता है। हमारा फिफ्थ नंबर का है टेम्परिंग बिन। टेम्परिंग बिन का क्या वर्क हो सकता है? टेम्परिंग बिन वर्क एज अ टेम्पर्ड द ग्रेन। टेम्परिंग मीन्स जब हम किसी भी मटेरियल को कुछ समय के लिए खाली छोड़ देते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर जो मॉइस्चर है, उसके अंदर का जो टेम्परेचर है, टेम्परिंग मीन्स होता है जब हम कोई भी यूनिट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उस मटेरियल को जिस पे हमने यूनिट ऑपरेशन परफॉर्म किया है उसको थोड़ी देर के लिए, ये मोस्टली हम जब ड्राई करते हैं या हीटिंग करते हैं या सोकिंग करते हैं उस समय हम टेम्परिंग वर्ड का यूज़ करते हैं। टेम्परिंग मीन्स मटेरियल को कुछ समय के लिए, एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए उसको ऐसे ही छोड़ देना ताकि जो टेम्परेचर है उसके इनर टेम्परेचर और उसके सरफेस का टेम्परेचर, ये जो मॉइस्चर है, आउटर मॉइस्चर, उसके सरफेस का मॉइस्चर और उसके सेंटर का मॉइस्चर, ये दोनों इक्वल हो जाएं, उसको हम टेम्परिंग कहते हैं। तो टेम्परिंग यहाँ पे हम कितने समय के लिए कर रहे हैं? 4 to 24 आवर के लिए हम इस टेम्परिंग बिन में ग्रेन को ऐसे छोड़ देते हैं ताकि उसका जो मॉइस्चर है वो सेंटर का मॉइस्चर और सरफेस का मॉइस्चर दोनों इक्वल हो जाए। टेम्परिंग। उसके बाद हम आते हैं कन्वेयर। 6 नंबर का हमारा क्या है? कन्वेयर। कन्वेयर मीन्स जब यहाँ से पार्शियली ड्राइड मटेरियल ये एक्सेलरेटर से या एलिवेटर से जब ये टेम्परिंग बिन में आता है 4 to 24 आवर के लिए ये टेम्पर्ड होता है यहाँ पे, उसके बाद हम इसको फिर से इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं कहाँ? कन्वेयर के थ्रू इसको अगेन इसको फैट करवाने के लिए पार्शियली ड्राइड मटेरियल को। तो अगेन हमारी ये जो ग्रेन है ये फिर से एक्सेलरेटर के थ्रू या एलिवेटर के थ्रू यहाँ से फिर से हम फैट करवाते हैं ड्राइंग चैम्बर में। एंड अगेन पार्शियली ड्राइड मटेरियल और थोड़ा और ड्राई हो जाता है वो मटेरियल, फिर हम अगेन उसको क्या, फिर एलिवेटर से यहाँ से फिर हम टेम्परिंग बिन में ले जाते हैं और हम इसको तब तक सर्कुलेट करते रहते हैं तब तक कि ये हम एक डिजायर्ड मॉइस्चर कंटेंट इसमें अटेन ना कर ले ये प्रोडक्ट हमारा, फिर हम इसको इस प्रोसेस को बंद कर देते हैं। तो इसी कारण, क्योंकि मटेरियल को हम अगेन एंड अगेन सर्कुलेट करवाते हैं कब तक? जब तक हम डिजायर्ड मॉइस्चर कंटेंट अटेन ना कर ले सैंपल तब तक। तो इसके कारण हम इसको क्या बोलते हैं? रीसर्कुलेटिंग ड्रायर। ये तो हमारे हो गए पूरे इसके कंपोनेंट। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर की। कंपोनेंट हो गया हमारा, इंट्रोडक्शन देख लिया हमने, डेफिनेशन देख लिया, फिगर हमारा है, कंपोनेंट देख लिया हमने। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर की। तो प्रोसीजर
5th नंबर का हमारा प्रोसीड। When we fed the wet grain or wet agricultural product to the elevator, it goes through elevator to the drying chamber and it comes in contact with the hot air which is circulating from the drying chamber. In this method, the sensible heat of heated air is transferred to the wet product by convection. हीट ट्रांसफर की 3 मोड होती है, एक होता है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। इन दिस मेथड द कन्वेक्शन मेथड इज यूज्ड हियर। सो वेट मटेरियल इज इन कांटेक्ट विद द hot air and sensible heat is utilized by evaporating the moisture from the grain and partially dried material again obtained by this elevator, and here the partially dried material goes through this elevator into this tempering bin. In this tempering bin, here 4 to 24 hours is kept the material up to 4 to 24 hours, and again this material goes through this transport medium that is called belt conveyor or any other conveyor, and again it is fed into the drying chamber. Here we kept temperature 60 to 80 degrees centigrade. In drying chamber the temperature 60 to 80 degree centigrade for 15 to 30 minutes. 15 to 30 minutes. 60 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड। हम ये टेम्परेचर यहाँ पे इस हॉट एयर का जो टेम्परेचर है वो हम कितना रखते हैं 60 टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड, और वो टाइम पीरियड कितना रहता है 50 टू 30 मिनट। About 1 to 3% moisture is removed from one pass of the grain because it is the multi-pass, and again we circulate the partially dried material into this drying chamber up to the desired moisture content is not attained. 1 to 3% moisture it is removed into one pass. In this method, the sensible heat of heated air is transferred to the wet product by convection. Heated gaseous medium, usually air, is employed in this method. A mass of wet material and carries with it the water vapor evaporated from the material. To save energy, sometimes the exit air from dryer is recirculated. हमें एनर्जी अगर सेव करना है तो यहाँ से जो हमारे पास जो इवेपोरेशन या जो वेंट आउट हो रहा है गैसेस या एयर,
इसको हम अगेन फिर से रिसर्कुलेट कर सकते हैं टू सेव द एनर्जी। एंड द पार्शियली ड्राइड मटेरियल इज रिसर्कुलेटेड for further drying. In such situation, the system is known as a recirculating dryer. जो हम प्रोसीजर देख रहे थे, जो हिंदी मीडियम वाले हैं मैंने उसको हिंदी में भी बोल के बता दिया, और इंग्लिश मीडियम वाले जो हैं मैं फिर से एक बार रिपीट कर, इंग्लिश में भी मैंने बोल के बताया ताकि आप लोग इसको सुन के बाकायदा नोट्स बनाइए। तो इन कंटिन्यूस फ्लो ड्रायर a multi-pass procedure is used to avoid excessive drying stress. मल्टीपास प्रोसीजर हम इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हम एक्सेसिव ड्राइंग जो है, ज़्यादा ओवर ड्राइंग, ताकि हम इसमें ओवर ड्राइंग को अवॉइड कर सकें। During each pass, the grain is exposed to the heated air for a short period, which is 15 to 30 minutes, and about 1 to 3% of moisture, जैसा कि मैंने पहले बताया, about 1 to 3% of moisture is evaporated for each pass, from each pass. In such dryers, drying air temperature of 60 to 80 degree centigrade is used. Drying is faster and effective. In this method, drying is faster and effective because of the continuous movement of the grain during the short drying time. अगर ड्राइंग टाइम शॉर्ट है तो क्या होगा, हमारे पास जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होगी, एक तो वो ओवर हीटेड नहीं होगी, सेकेंड थिंग इसमें हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ओवर हीट के कारण जो न्यूट्रिएंट लॉस है वो हमारा न्यूट्रिएंट लॉस नहीं होगा इस पर, और हमें जो मटेरियल है उसकी जो ड्राइंग क्वालिटी है, मटेरियल जो ड्राई करते हैं वो अनइवन ड्राइंग नहीं होगा, यूनिफॉर्मली ड्राइंग होगा मल्टीपास के कारण। So that is the need of multipass dryer. Between drying passes, the grain is stored in a tempering bin for 4 to 24 hours to allow the moisture content at the center and the surface of the grain is equalized. तो ये हमारी थी प्रोसीजर। अब हम इसके बाद इस क्वेश्चन में फॉर ऑब्टेनिंग गुड मार्क्स इन आवर एग्जामिनेशन, सो हम इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो 6 नंबर में हमारा पॉइंट आ सकता है एडवांटेज, और अगर कोई डिसएडवांटेजेस हैं इसके तो वो डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहला एडवांटेज इसका ये है कि एक तो सबसे पहले यूनिफॉर्म ड्राइंग होती है। इस टाइप के जो ड्रायर है इसमें यूनिफॉर्म ड्राइंग होती है। नंबर सेकंड हमारा आ जाएगा एडवांटेज, शॉर्ट पीरियड, ड्राइंग क्वालिटी, ड्राइंग क्वालिटी हम इम्प्रूव कर सकते हैं इससे। और एडवांटेज क्या आ सकते हैं आप लोग सोचिएगा, और यदि कोई डाउट होगा तो मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। एक चीज और, इसके बाद हम इस पर कंक्लूजन भी ऐड कर सकते हैं। लास्ट में हमारा क्या रहेगा, 7th नंबर, देखो सभी बच्चे एग्जाम में पढ़ के जाते हैं, सभी को सब कुछ पता रहता है, मगर वो लोग क्या करते हैं, कहीं भी कुछ भी लिख रहे हैं, कहीं भी उठा के कहीं भी डेफिनेशन चालू कर दिए, कहीं से भी कुछ भी चालू कर दिए, प्रोसीजर लिखने लगे, उसके बाद फिर उसका एडवांटेज लिखने लगे, या फिर उनको ये सब हेड्स का नॉलेज नहीं होता,
तो वो कहीं से भी कुछ भी चालू हो जाते हैं। हालांकि उन्हें सब पता होता है, पर हमें अपना प्रेजेंटेशन मायने रखता है एग्जामिनेशन, क्योंकि हमको उस कम से कम समय में हमें एग्जामिनर को ये बताना है कि हमें बहुत कुछ आता है। वो हमारी कॉपी देख के पता चल जाए उसे कि हमें बहुत कुछ आता है। सिर्फ प्रेजेंटेशन, हम वहाँ 3 घंटे में उसको हम ये नहीं बता सकते कि हमें इतना सारा कुछ पता है। तो हमें इन हेड्स के थ्रू अगर हम चलेंगे तो हमारा रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे जो आंसर शीट है उसमें बहुत अच्छा होगा। इसके बाद हम इस पर कंक्लूजन लिख सकते हैं। कंक्लूजन आप अपने मन से लिखिएगा, फिर मुझे बताइएगा, फिर मैं आपको उसका आइडिया दूँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।